Hello everyone. I hope all of you discuss the characteristics of Islamic culture and civilization. और जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यू मस्ट गो थ्रू पास्ट पेपर्स। अगर आप में से किसी ने पास्ट पेपर्स देखे हों तो आपको पता होगा कि आज के हमारे टॉपिक पे 2016 में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगर इसके बाद भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया पास्ट पेपर्स में तो वो आपने मुझे बताना है कि क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया था कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वही चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि आपके इस्लामिक स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होंगे। एक उसका हिस्सा है जिसमें उन्होंने आपसे पूछ लेना है किसी भी चीज़ को आप डिफ़ाइन करें, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे तौहीद का कॉन्सेप्ट है तो उस पूरे के ऊपर तो 20 नंबर का सवाल नहीं आ सकता। लिहाजा दो हिस्सों में आपके क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ होगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। इसमें आपके लिए मार्क्स गेन करना आसान होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। ठीक है, ये 2016 का पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नज़र आता है। तो दो हिस्सों में ये आपका क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हैं। तो पहले हिस्से के 10 नंबर हो गए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए। और आज हम इसी चीज़ से स्टार्ट भी करेंगे कि कल्चर का क्या मतलब होता है, क्योंकि उन्होंने हमसे इसकी एक डेफिनेशन जो मांग ली है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कल्चर का भी और सिविलाइजेशन का भी। और फिर आपके पास किसी अच्छे स्कॉलर की रेलिवेंट अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कल्चर से। तो कल्चर जो है वो अगर हम देखते हैं तो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है कल्टस, आपकी गाड़ी भी होती है ना, उससे ये इसको डिराइव किया गया है। और इसका मतलब क्या है, टू कल्टीवेट समथिंग। अब कल्टीवेट क्या होती, कल्टीवेशन का तो आपको पता है ना कि आप जो है किसी किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको कल्टीवेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि वो हाईली डिग्निफाइड मीन्स में आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो आप इसको फिर कैसे इसको शॉर्ट टर्म में समझना शुरू करें तो वो क्या होगा, या उसकी कोशिश करें तो वो ये है कि कल्चर इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैनर इन विच वी थिंक, बिहेव एंड एक्ट। ठीक है, थिंक, बिहेव एंड एक्ट। तो आप सोचते कैसे हैं, आपका रवैया कैसा है, आपके अखलाकियात क्या है, आपके एक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके कल्चर कैसा होती है। इसी तरह से आप देखते हैं ना कि मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स हैं। तो आप कहते हैं कि जी हमारा बड़ा पश्तून ख़ास तौर पे इनके कल्चर की हम बात करें, बड़ा डायनामिक कलरफुल कल्चर है जी, हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। आप हमारे पास आएंगे, हमने आपकी खातर तवाज़ो करनी है, क्यों करनी है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो आपका एक पूरा तरीक़ाकार आपकी ज़िंदगी का आपको बता दिया जाता है। अच्छा, इससे ये जो क्वेश्चन होता है ना कि व्हाट वी आर और व्हाट वी शुड बी, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपके कल्चर में। थिंक, बिहेव, एक्ट से आगे आप निकलते हैं तो इसमें आपका रिलीजन आ जाता है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करेंगे। फिर आपके कस्टम्स आ जाते हैं, जैसे हमने अभी बात की ना। फिर आपका आर्ट इसमें आ जाता है, आपका आर्किटेक्चर इसमें आ जाता है, आपका लिटरेचर इसमें आता है। सारी चीज़ें आप इसको लेके चलते हैं। अच्छा, आपका फूड है, स्पेसिफ़िक खाने होते हैं स्पेसिफ़िक जगहों के, इलाकों के। आप में से जो फूडी किस्म के लोग हैं तो उनको इस चीज़ का पता होगा कि मखसूस खाने हैं हर जगह के, तो वो उनके कल्चर का हिस्सा है, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोयटा चले जाएँ, इनका वो नमकीन गोश्त खाएँ। आप इधर केपी में घूम रहे हैं, आप शनिवारी खाएँ। ठीक है, आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप स्पाइसी चने खाएँ, पता नहीं पाए खाएँ, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो खाएँ। तो हर जो कल्चर है वो अपना आपको फूड भी बताएगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी में, एक नस्ल दूसरी नस्ल को तोहफे में दे रही है एक तरह से। ठीक है, फिर अगली नस्ल उसमें और चीज़ें ऐड करती है, वो उससे अगली नस्ल को देती है, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कल्चर। अब आए सिविलाइजेशन पे। तो हम जब इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं ना, मतलब बेहतियाती के साथ, तो हम कल्चर और सिविलाइजेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क कर नहीं पाते। ठीक है, हमसे पूछा जाता है ना कि जी
क्या डेफिनेशन है कल्चर की, तो हम बताते हैं कि जी आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, आपका सारा कुछ वो आपका कल्चर है। अच्छा जी, आपकी हिस्ट्री, आपकी जितना भी आर्किटेक्चर है, आपने कोई किले बनाए हुए हैं, कोई मस्जिदें बनाई हुई हैं, तो ये सारा जी ये कल्चर है हमारा। तो सिविलाइजेशन क्या है, तो आप फिर फंस जाते हैं, आप कहते हैं कि सिविलाइजेशन भी यही कुछ है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है कल्चर और सिविलाइजेशन में? तो सिविलाइजेशन का हम देखें तो ये भी लैटिन वर्ड है, सिवितास। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मानी है रिजाइड्स इन अ टाउन। आप किसी एक टाउन में या किसी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, उसको आप बोलेंगे कि ये इससे आपका सिविलाइजेशन का आगे देखते हैं कहानी कैसे शुरू होती है। अच्छा, अब क्या है कि आप सिविलाइजेशन जो है ना वो कल्चर के साथ साथ, कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, सिविलाइजेशन एक बड़ी चीज़ है, कल्चर उसका एक पहलू है। क्योंकि जो सिविलाइजेशन है उसमें आपका सबसे पहले तो आपका कल्चर आ गया, फिर इसमें आपकी साइंस आ गई कि क्या आपने कोई इल्म हासिल किया। ठीक है, साइंस के मैदान में आपने कुछ किया हो, कोई कीमियादान हो, आपका केमिस्ट हो, आपका कोई किसी ने कोई एस्ट्रोनॉमी में कोई अपना नाम बनाया हो, वो सारे इसमें आ गए। फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, आप किस तरह से अपना सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर करते हैं, ग्रास रूट लेवल से लेके अपना अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे हैं, और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसी चीज़ें लेके जाते हैं। फिर आपकी पॉलिटिकल प्रोग्रेस आ जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस में आपका आएगा कि क्या आप शुरू से आपका एक कोई सल्तनत वाला निज़ाम वो चल रहा है, या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या चीज़ है, किस तरह की वो सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो प्रोग्रेस में इनका एक काम चल रहा होगा ना, उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं कि एक जो कल्चर है ना वो एक सिविलाइजेशन के बगैर तो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन एक जो सिविलाइजेशन है ना, अब ये मैं इसको मिक्स करूँगी, एक कल्चर जो है ना उसका ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई लंबी चौड़ी कोई शाखें हों, कोई रूट्स हों, कोई चीज़ें हों, बस ठीक है, एक छोटी सी चीज़ 2-4 चीज़ों से भी आपका कल्चर बन सकता है। लेकिन सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो बाकी सारे आपकी पॉलिटिकल, आपके प्रोग्रेस को, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपकी साइंस को, आपकी एजुकेशन को, आपकी सारी चीज़ों को साथ लेके चल रही हो। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले हमें क्रिस्टीना डी रोसी, नाम आप याद कर लें, बड़ा मज़ेदार सा नाम है, रेफरेंस में आपने इनको यूज़ करना है। अब ये तरीका ना, इसी तरह से जब आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता और आपको नंबर फिर अच्छे मिलते ही मिलते हैं। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि कल्चर जो है ना, कल्चर इनकम्पासेस रिलीजन, फूड, व्हाट वी वियर, हाउ वी वियर इट, आर लैंग्वेज, मैरिज, म्यूज़िक, मतलब ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों से क्या बनता है हमारा, किस तरह से हम बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें बना देती है हमारा कल्चर। बस आपने एक रेफरेंस उसमें डालना है। अब हम बात करते हैं इस्लामिक कल्चर की और सिविलाइजेशन की। ठीक है ना, इस्लामिक कल्चर की क्या खसूसियात हैं, और क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ पे हम बात करें, सोशियोलॉजी से रिलेटेड होता, तो फिर हमारा इधर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ये सोशल वर्क से। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो इस्लामिक कल्चर में सबसे आप पहली जो चीज़ देखते हैं ना वो है मोनोथीज़म। मोनोथीज़म से क्या मुराद है कि एक खुदा के ऊपर हमारा यकीन है। ये जो इस्लामिक कल्चर वाली सारी कौम है ना, ये जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें एक खुदा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सूरत इखलास में भी है, से ही इज़ अल्लाह हु इज़ वन द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, कि आपका जो है ना वो अल्लाह एक ही है, आप एक से मतलब किसी तरह की कोई शराकतदारी इस इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है जी प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड से क्या मुराद है जी, क्या इसका ये मतलब है कि जी इनके पास नबी तो 1 लाख कोई 24,000 मैसेंजर्स आए हैं अल्लाह के, तो आप ये प्रॉफिटहुड से ये मुराद है कि जी आए हैं बिल्कुल 1,24,000 मैसेंजर्स आए हैं, उसमें से जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद किसी नबी ने, किसी रसूल ने नहीं आना। तो यहाँ पे आप इस चीज़ के ऊपर ये लोग यकीन रखते हैं। और इसके साथ आपके पास जो है वो कुरान में भी ये आयत मौजूद है कि मोहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन, मर्दों में से वो किसी के बाप नहीं है, बट ही इज़ द अपोस्टल ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आप कहते हैं ना कि बेटा जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, दूसरा बंदा आपको कहता है कि नहीं नहीं, देखें आप प्रॉफिट मोहम्मद के तो बेटे थे, उनके फौत हो गए।
तो उनका भी तो बेटा नहीं था। फिर ये बात आ जाती है कि खुदा को बड़ी मोहब्बत, मतलब सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इतनी मोहब्बत ही तो बेटा क्यों नहीं दिया या दे के वापस क्यों ले लिया। तो उसकी वजह भी ये था कि वो उनकी नस्ल में आगे फिर कोई नबी या इस तरह का दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे नबूवत का ख़ात्मा आना था। तो फिर ये सारा चक्कर आपका चला। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है लाइफ हेयर आफ्टर पे। आपका यकीन इस्लामिक कल्चर जो है वो आपको ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद क्या होगा, आपका दोबारा से आप अगर मर जाएंगे तो फिर एक दिन उठाए जाएंगे, आपका हिसाब किताब होगा। और अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो फिर आप जन्नत में चले जाएंगे, और अगर बुरे काम करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। और वहाँ की जो ज़िंदगी होगी ना आपकी, वो फिर हमेशा की ज़िंदगी होगी। ठीक है, तो हेल का कॉन्सेप्ट है इसमें, और दूसरी तरफ हेवन का, पैराडाइज का आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये हेल का क्या, हेल से बड़ा डराया जाता है और कहा जाता है कि फियर द फायर हुज फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स। ठीक है, हम डिसबिलीवर्स में हम कह देते हैं कि वो काफिर जो है ना वो सारे जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन इस्लाम जो बातें आपको बताता है, सच बोलो, ठीक है, पूरा हर काम में आप इंसाफ करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, और आप जब ये सारे काम नहीं कर रहे, सफाई का ख्याल रखो, सफाई निस्फ़ ईमान, और आप सारे गंदे मंदे घूम रहे हैं, तो फिर आप भी तो इनकार कर रहे हैं। डिसबिलीवर का कौन होता है? जो इनकार करता है, बात नहीं मानता। तो सिर्फ ये कि आप किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, ऐसे आप मुसलमान कोई नहीं हो जाते, और इसी बात के ऊपर आप जन्नत में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर आपकी डिवोशंस, डिवाइन वर्शिप्स हैं इस्लामिक कल्चर का हिस्सा। ठीक है, उसमें आपकी नमाज है, रोज़े हैं, आपका ज़कात वगैरह इसमें शामिल है, फिर हज है, हज के लिए जाते हैं आप। फिर एक सबसे अच्छी जो चीज़ है ना इस्लामिक कल्चर की, वो है सिंप्लिसिटी। ये एक ऐसा कल्चर है जो कि इंतहाई, एक तो बजाते खुद सिंपल तो है, सिंपलिसिटी का प्रचार भी करता है। ये भी कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा मालो दौलत है भी, तो उसको उसकी नुमाइश मत करो, ज़िबाइश की हद तक जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घरों में रहो, घर आपके साफ़ सुथरे खूबसूरत हो, लेकिन उसकी नुमाइश मत करनी शुरू कर दो। ठीक है, इस चीज़ के फिर इसके बाद आपका जो ट्रेड है वो है इक्वलिटी। अब इक्वलिटी क्या है कि जितने भी लोग हैं वो खुदा की नज़र में बराबर है। ठीक है, खुतबा हिज्जतुल विदा उसमें भी है कि ऑल मैन काइंड इज़ फ्राम एडम एंड एन अरब हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब। ठीक है, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है, ना किसी गोरे को किसी काले पे। बल्कि अगर आपको किसी को कोई प्रायोरिटी हासिल होगी खुदा के नज़दीक, तो वो किसकी वजह से होगी? उसकी पाइटी, गुड एक्शंस की वजह से, उसके तकवा की बुनियाद पे। ठीक है, फिर जी ऑनेस्टी और ट्रस्ट, उसको आप लोग बहुत इस्लामिक कल्चर जो है वो प्रीच करता है, और ये कहता है कि कोई भी जो मुसलमान है वो दूसरे का हक ना खाए, बल्कि क्या करे, ऑनेस्ट हो, और जस्टिस के ऊपर बहुत ज़ोर देता है। ठीक है, गॉड कमांड्स जस्टिस एंड फेयर डीलिंग। तो अगर आप इंसाफ पसंद नहीं हैं, आप नाइंसाफ़ी करते हैं, और फेयर डीलिंग्स भी आपकी नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, घर वालों के सामने सबकी नज़र में आपने ये शो किया हुआ है कि जी हम तो बड़े पढ़ाकू लोग हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्लास आपसे अटेंड नहीं होती, तो फिर आप जस्ट नहीं है, आपकी डीलिंग्स फेयर नहीं है, तो उसका भी ज़ाहिर है फिर आपको अजर उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब जी, वो मैंने आपके साथ इसके से रिलेटेड रीडिंग मटेरियल शेयर किया था, और उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास के हवाले से, तो वो आप ज़रूर पूछें, और जब आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो वो भी इसी तरीके से करना है। अगर यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, तो पहले आपने कल्चर और सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन करना है। दोनों से रिलेटेड है कि अगर आपको अच्छी डेफिनेशन किसी एक स्कॉलर के नाम के साथ आती है वो लिखना है। फिर हेडिंग आपने बनानी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर, या अगर सिविलाइजेशन में आती है तो और सिविलाइजेशन, और उसके नीचे फिर आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इसमें आप मज़ीद पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपने लिख देने हैं। हाँ जी, रहमानुल्लाह, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर बेस्ट ऑफ लक और गुड बाय।